अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं दीवानी के सारे शानदार एपिसोड्स। तेरी मैं दीवानी हो गई। पार्थ, पार्थ, पार्थ कहाँ गए? मैम, आप अपने पेशेंट को सरकारी हॉस्पिटल लेकर जाइए। बिना पैसे के हम यहां नहीं रख सकते। पार्थ, 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 आपने वो आईसीयू के पेशेंट को देखा? पार्थ ठाकुर 110। नहीं। एक्सक्यूज मी, आपने वो पेशेंट आईसीयू में थे उनको देखा है? जी नहीं, वहां पूछिए। मीरा, क्या बात है बेटा, कहाँ जा रही हो? और इतनी घबराई हुई क्यों? क्या हुआ? वो पार्थ हॉस्पिटल में नहीं है, उन्हें हॉस्पिटल से निकाल दिया गया। आप लोग उनसे बात करिए ना, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? हाँ, कोई किसी की जान के साथ ऐसे खिलवाड़ थोड़ी कर सकता है। बेटा, पार्थ यहीं पे है आईसीयू में, उसका ऑपरेशन चल रहा, कहीं नहीं गया वो। ऑपरेशन? पापा जी, पर पैसे पैसे जमा किए बिना वो ऑपरेशन के लिए मान कैसे गए? गर्व ने पूरे पैसे भर दिए। हमसे नहीं हो पाएगा गर्व जी। हमने तुम्हें पहले ही कहा था, हमारी परवरिश में कोई खोट नहीं। गर्व अपने भाई को मरने दे ही नहीं सकता। तुम तो बस बातें ही बनाती रह गई। आखिर काम तो हमारा गर्व ही आया ना। थैंक यू गर्व जी, थैंक यू सो मच। हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूल पाएंगे। आपने हमारी बहुत बड़ी मदद की है। थैंक यू। ये गर्व अचानक से अपने लक्ष्मण का राम कैसे बन गया? फिर चाहता क्या है गर्व? तुम तो किसी पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं खर्चता। ये सीधी बात तो नहीं लग रही है हमें। बेटा, एक बड़ी पुरानी कहावत है, घुटना जो है ना, जब भी झुकता है पेट की तरफ झुकता है। आखिर है तो खून का रिश्ता दोनों का। हम ऐसे में अपने भाई को मरने के लिए थोड़ी छोड़ सकता। दे दिए होंगे पैसे। हो ही नहीं सकता पापा। गर्व भैया को ना हम अच्छे से जानते हैं। अरे बिना मतलब के वो अपनी परछाई को नहीं पूछेंगे। भाई भाई कुछ नहीं है उनके लिए। पक्का कुछ तो स्वार्थ है उनका इसमें। क्या हो सकता है? क्या हुआ डॉक्टर? पार्थ ठीक तो है ना? मीरा जी, आपकी जीत और जज्बा जीत गया है। आपके पति ठीक हैं। ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है। अब वो खतरे से बाहर है।
थैंक यू सो मच सर। पार्थ, आप ठीक हैं? हाँ मैं ठीक हूँ। तुमसे शुरू है, तुम पर होगी खत्म, मांगे तू तो सांसें अपनी तुझको दूं मैं सजन। दीवानी दीवानी हो गई तेरी, मैं दीवानी हो गई। प्यार ये सच्चा कहे मैं तेरी हो गई, कह दे जग दीवानी तो दीवानी सही। लिख दे तू जो दास्तां, मानू तेरा फैसला, तेरे मेरे इश्क के तारे हो गवा। दीवानी दीवानी हो गई तेरी, मैं दीवानी हो गई। दीवानी दीवानी हो गई तेरी, मैं दीवानी हो गई। आराम से बैठ जाइए, बस। ये लीजिए। पार्थ, अगर आपको कोई भी जरूरत हो, कोई भी काम हो, तो आप ये बेल बजाइएगा। हाँ, हम तुरंत आ जाएंगे, लेकिन अकेले खुद से मत उठिएगा, ठीक है? एक मिनट। अब आपके खाना खाने से पहले की दवा का वक्त हो गया है। एक मिनट, ले लीजिए। हम खाना लेकर आते हैं। मीरा, एक मिनट बैठो। तुम ठीक हो ना मीरा? अब हम ठीक हैं। पता है पार्थ, हम कितना डर गए थे। एक पल के लिए तो हमें ऐसे लगा जैसे हमारे हाथ से सब कुछ छूट रहा हो, जैसे हम आपको खो देंगे।
ऐसे कैसे खो देंगे? तुम्हें पता है ना, तुमने देखा ना, हम तुम्हारी सारी बातें मानने लगे हैं। तुमने कहा था कि हमारे लिए सांसें लेते रहना। आपको ठीक होना होगा पार्थ, आपको सांसें लेते रहना होगा। प्यार ये सच्चा तो ऐसे कैसे चले जाते हम? तेरी हो गई और देखो, आज हम तुम्हारे कारण बिल्कुल ठीक है। ये आपको कैसे पता कि हमने ये कहा है? हम सब सुन रहे थे मीरा। मानू तेरा फैसला, तेरे मेरे इश्क सच में? हो गवाह। हमें सब सुनाई दे रहा था। तुम्हारा दर्द, तुम्हारी बेबसी, तुम्हारा हमें हिम्मत देना, और तुम्हारे प्यार की ताकत ही है कि हम मौत के मुंह से लौट के वापस आ गए। तुम्हारा प्यार और तुम्हारी जरूरत का एहसास है जिसके कारण हमने हिम्मत नहीं हारी। लेकिन हमको लग रहा था कि कहीं हम हिम्मत ना हार जाएं, नहीं तो हम मर जाते हैं। बस करिए पार्थ प्लीज, अब अपने मुंह से आप ये बातें मत निकालिए, हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। पार्थ, बहुत मुश्किल से सब कुछ ठीक हुआ। अब अगर आपका बाल भी पाका हुआ ना तो हम नहीं देख पाएंगे। तुमसे एक बात है मीरा, कहिए। तुमने हमें कमजोर बना दिया। तुम्हारा प्यार जैसे हमारे दिल में बढ़ रहा है ना, वैसे ही हमारे मन में डर घर घरे जा रहा है। तुम हमें छोड़ तो नहीं दोगी? हमसे दूर तो नहीं हो जाओगी तुम? जिसकी जिंदगी आपसे शुरू होकर आप पर खत्म होती, वो और कहाँ जाएगी पार्थ? हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, कभी नहीं। प्रॉमिस? आई एम सो सॉरी। वो सॉरी। इट्स ओके, ठीक है। मीरा, क्या कर रही हो तुम? हमारे बेटे का खाने का वक्त हो गया है, तुम्हें याद होना चाहिए ना। वो मम्मी जी हमें याद ही था, वो इनके खाने की पहले की दवाई दे रहे थे, बस अब खाना लेने जा ही रहे थे। हम ले आए हैं हम। हमारे बेटे का सब कुछ टाइम टू टाइम होना चाहिए। जी लाइए, हम खिला देते। क्यों? हम नहीं खिला सकते? माँ है हम इसकी। पार्थ बेटा, तुम्हें कोई दिक्कत है अपनी माँ के हाथ से खाना खाने में? ऐसी बातें कर रही हूँ, हमें क्या दिक्कत होगी? कोई बात नहीं, आप खिला दीजिए, आइए। हमने आप सबको बहुत परेशान किया ना। ऑपरेशन हुआ, इतना खर्चा हो गया होगा, ये सब। तो क्या हुआ पार्थ, तुम बेटे हो हमारे, तुम्हारी जान से बढ़कर कुछ नहीं। और तुम मानो या ना मानो, ये परिवार तुम पर अपनी जान छिड़कता है। और याद रखो बेटा, हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं और खाने के और। पराया अपने होने का कितना भी नाटक क्यों ना कर ले, वक्त पर तो अपने ही काम आते हैं। और ये प्यार का राग आलापना, इस सबसे कुछ नहीं होता। प्यार निभाना जरूरी होता है। आप सही कह रही हैं माँ। तुम्हें पता है पार्थ, तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है?
तुम्हारा भाई गर्व ने बिना सोचे समझे तुम्हारे इलाज के लिए 40 लाख रुपए लाकर रख दिए। भाई ने? और नहीं तो क्या, तुम चाहे कुछ भी सोच लो, तुम गर्व के लिए जेल गए तो गर्व ने भी तुम्हारे इलाज के लिए जमीन आसमान एक कर दिया। आखिर खून का रिश्ता है तुम्हारा। परायों के लिए अपनों को कितना भी धुतकार लो, अपने अपने ही रहते हैं। कुछ लोगों ने तो अपने हाथ ही खड़े कर दिए और छोड़ दिया तुम्हें मरने के लिए। अरे पार्थ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ? हमें बुला लिया होता। सब ठीक है ना? कोई बात नहीं भाई, आपने हमारे लिए इतना सब कुछ किया है तो आपको थैंक यू कहने के लिए आपके कमरे तक तो आ ही सकते हैं ना। हमें पता चला कि आपने हमारे इलाज के लिए पैसे दिए हैं। आज हमारी सांसें आपके कारण चल रही है, उसके लिए थैंक यू सो मच। आपका ये एहसान हम मरते दम तक नहीं चुका पाएंगे। पार्थ, थैंक यू हमें नहीं, मीरा को बोलो थैंक यू की असली हकदार अगर कोई है तो मीरा है। उसको क्यों? अरे तुम तो हमें जानते ही हो, भाई है हम तुम्हारे। बगैर प्रॉफिट के हम कभी इन्वेस्टमेंट करते ही नहीं है। हम बड़े प्रैक्टिकल हैं इस मामले में भाई। समझे नहीं हम। हाँ, मीरा बहुत किड़किड़ाई हमारे सामने, पैसों के लिए बहुत भीख मांगी उसने। वो सब तो ठीक है, लेकिन उसके कहने पे ही सही पैसे तो आप ही ने दिए ना भाई। पार्थ, सिर्फ उसके कहने पे नहीं, हमने एक शर्त रखी थी जो उसने मानी। उसके बाद सब आसान हो गया था। हमने उसे पैसे दे दिए। कैसी शर्त? छोटी सी शर्त थी, तुम्हारी जान बचाने के लिए मान ली उसने। मानना पड़ेगा, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो तुम। अपनी पूरी जिंदगी में से एक रात उसने हमारे नाम कर दी, बस। बहुत अच्छी है मीरा। अब वो पूरी जिंदगी तुम्हारी है, -1 ब्यूटिफुल नाइट। वो भी खुश, हम भी खुश। खैर, तुम तो जिंदा हो, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है ना? डिनर रेडी, जूस रेडी। हम पहले पार्थ को ये जूस देकर आते हैं। आज इतने दिनों के बाद पार्थ हमारे हाथों का जूस पीकर बहुत खुश हो जाएंगे। जुबान संभाल के भाई, वो कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, बीवी है हमारी। सोच समझ के बोलिए। पार्थ, चिल्लाओ मत। अभी अभी खड़े हुए हो, फिर से पढ़ना है क्या? हैं? अभी रिकवर कर रहे हो ना भाई? थोड़ा शांत रहो।
आप किसी लड़की के बारे में कैसे बोल सकते हैं भाई? और वो भी इतनी गिरी हुई बात बोल के आपको शर्म नहीं आती? चिल्लाओ मत। तुम्हारी ये जो सांसें चल रही है ना, ये हमारी दया का नतीजा है, समझे? तो तमीज से बात करो, आज भी और आगे भी। अगर हम पैसे नहीं देते ना तो तुम्हारी फोटो पे हार चढ़ जाता। आपको क्या लगता है? हाँ, आप अपनी गंदी जुबान से कुछ भी बोलेंगे, हम आपकी बात का विश्वास कर लेंगे। हम आपको ना अच्छे से समझते हैं, अच्छे से पहचानते हैं। हम जानते हैं कि आप मीरा को पसंद नहीं करते हैं। फिर उसके बारे में इतनी गिरी हुई बात, उसके कैरेक्टर पे ऐसे बोल रहे हैं। अरे बोलने से पहले सोच तो लीजिए। हम आपको ना अच्छे से समझते हैं, अच्छे से पहचानते हैं। हम जानते हैं कि आप मीरा को पसंद नहीं करते हैं। आपके छोटे भाई की बीवी है, उसके बारे में ऐसे घटिया बात करते हुए शर्म आनी चाहिए आपको। वाह भाई वाह, ये सही बात हो गई। अब तुम बीवी ऐसी लेके आए हो तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? अगर भरोसा नहीं है तो पूछ लो जाके उससे।